आज जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हो रही है। दिल्ली के सुषमा स्वराज स्टेडियम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक जारी है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है, इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी शामिल हैं। जीएसटी की 52वीं बैठक को लेकर अभी तक की जानकारी के मुताबिक कुछ खास ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसमें इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इसमें मिलेट यानी मोटे अनाज पर जीएसटी दरों में कटौती को लेकर अहम निर्णय हो सकता है। मिलेट के पैकेज्ड प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगता है, क्योंकि सरकार मिलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसलिए मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर जीएसटी दर घटाकर 0% की जा सकती है। वहीं जीएसटी काउंसिल गुड़ मोलासिस यानी खांड पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA को जीएसटी से मुक्त कर सकती है। इसके अलावा चर्चाएं हैं कि फिटमेंट कमेटी के रिजेक्ट प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल अंतिम निर्णय ले सकती है। जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी टैक्स दरों को देखती है और उसमें इंडस्ट्री के दर्जन भर से अधिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है या दरों को तर्कसंगत बनाने का फैसला मंत्रियों के समूह पर छोड़ दिया है। इन मुद्दों पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है और अंतिम निर्णय आ सकता है। इससे पहले 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त 2023 को हुई थी। इस बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग आदि को लेकर जीएसटी दरों को लेकर फैसला लिया गया था। ऐसे में आज हो रही जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हो रही है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।